Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो ये हमारा है लास्ट टॉपिक लीनियर अलजेब्रा का बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस. ठीक है, एक टीचर को कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता सिलेबस से. ठीक है, वो चाहता है कि मैक्सिमम चीज़ें डिलीवर कर दे ताकि आपको सारे की सारे चीज़ें पता हो एग्जाम में जाने से पहले. जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे दिमाग में चलता था कि जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट हो, और एक टीचर एज अ टीचर मेरे दिमाग में चलता है कि मैक्सिमम चीज़ जो भी मुझे नॉलेज है वो सब कुछ डिलीवर हो जाए, इसलिए कोई भी छोटी चीज़ भी मैं स्किप नहीं कर रहा. राइट, तो बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस देखते हैं क्या है जल्दी से. छोटा सा टॉपिक है. बेसिस अ सबसेट बी ऑफ वेक्टर स्पेस वी इज सेड टू बी बेसिस ऑफ वी इफ एक वेक्टर बी है जो सबसेट ऑफ वी है. ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ वी. वी का सबसेट है बी, और ये जो बी है ये बेसिस कहलाएगा अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. तो कौन से दो कंडीशन? कि बी कंसिस्ट, ये पहला कंडीशन, कि बी कंसिस्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है मतलब कि क्या? नो रिलेशनशिप, इनके बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा. ठीक है, मतलब कि क्या? डिटर्मिनेंट इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होगा. राइट, मतलब कि क्या? डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, कोई भी रिलेशनशिप नहीं, मतलब कोई भी डिपेंडेंसी नहीं थी, इसलिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया. और मैं ये बोल सकता हूं कि वो सारे ऑर्थोगोनल होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे. ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे मतलब कि क्या? उनका इनर प्रोडक्ट होगा क्या? इक्वल टू 0. ठीक है, और सेकेंड पॉइंट एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि फर्स्ट पॉइंट जो लिखा उसमें मैंने ये सब केस किया. सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि बी कैन जनरेट वी, मतलब बी सक्षम रहे कि बी वी को जनरेट कर पाए. कैसे जनरेट करेगा? बाय लीनियर कॉम्बिनेशन. एग्जाम्पल के तौर में, और पूरा चीज को एक बार स्टार्टिंग से समझते हैं. एक एग्जाम्पल लेता हूं पहले मैं, कि एक 3 वेक्टर्स ले रहा हूं. कैसे वेक्टर्स हैं ये? रो वेक्टर्स. राइट, 3 वेक्टर्स है मेरे सामने. इन तीनों का वेक्टर्स का कलेक्शन करता हूं मैं. कलेक्शन किया मैं और बी बनाया. ठीक है, कलेक्शन किया, बी बनाया. अब बी क्या है एक्चुअल में? कलेक्शन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहा हूं मैं? देखिए, अगर आप इन किसी भी वेक्टर्स का, चाहे इसका और इसका, या तो इसका और इसका, या तो इन दोनों का, किसी का भी इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा. इक्वल टू 0 आएगा मतलब कि क्या? सारे वेक्टर्स एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है, मतलब कि क्या? वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसलिए इनका डिटर्मिनेंट भी अगर मैं निकालता हूं तो वो नॉट इक्वल टू 0 आता है. ठीक है, तो ये था कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स. तो बी क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है बी. ठीक है, अब बी जो है किसमें है? 3D स्पेस में है. ये 3D स्पेस में है, और ये बी किसी वेक्टर v का, कोई एक वेक्टर होगा v का, उसका वेक्टर स्पेस का सबसेट है. ठीक है, जो बना हुआ है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से वो खुद
किसी एक वेक्टर v का सबसेट है, ठीक है, सबसेट है, और ये भी बेसिस ऑफ v तब कहलाएगा जब ये भी इस v को जनरेट कर पाए। जनरेट कर पाए मतलब कैसे? लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट कर पाए, ठीक है। मतलब ये क्या, b होगा, b है कलेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, जो खुद एक सबसेट है किसी 3D स्पेस v का सबसेट है वो, और वो बेसिस ऑफ दैट v तब कहलाएगा जब वो उस v को जनरेट कर देगा। कैसे जनरेट करेगा? बाय लीनियर कॉम्बिनेशंस। और इस पूरे थ्योरी वाले पार्ट को, पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक गेट में आए हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके पूरा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने गेट में आया हुआ एक क्वेश्चन है, राइट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इफ द वेक्टर्स E1, एक वेक्टर है E1 1 0 2, ठीक है, रो वेक्टर, E2 0 1 0 एंड E3 -2 0 1। तीन वेक्टर्स हैं हमारे सामने। कैसे वेक्टर्स हैं भाई? ये ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब कि क्या? इसका मतलब कि अगर मैं E1 ट्रांसपोज E2 करता हूं, या E2 ट्रांसपोज E3 करता हूं, या तो फिर E3 ट्रांसपोज E1 करता हूं और सबका मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब कि क्या, मैं इनर प्रोडक्ट निकालता हूं इन सारे वेक्टर्स का, तो वो सब क्या आएगा? इक्वल टू 0। करके देखें, 1 0 0 2 0, ठीक है। अगेन 0 0 एंड 0, सबका 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्थोगोनल तो हो रहा है, ये ऑर्थोगोनल हो रहा है क्योंकि इन लोग के इनर प्रोडक्ट आ रहे हैं 0 से। अब ये बेसिस बन रहा है एक वेक्टर u के, ठीक है, ये बेसिस है एक वेक्टर u के। अगर ये बेसिस है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर ये बेसिस है तो ये तीनों वेक्टर्स मिलके u को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कोई वेक्टर बेसिस तब कहलाएगा जब उसके सारे वेक्टर्स, तीनों जो कलेक्शन ऑफ जिस वेक्टर्स की कलेक्शन है वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और ऑर्थोगोनल मतलब कि क्या, उनके इनर प्रोडक्ट 0 हैं, और जो ये u वेक्टर है उसको वो जनरेट कर पाए विथ लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे? देखिए ऑप्शंस, ऐसे ऑप्शंस भी देखिए, सब में क्या दिख रहा है आपको? लीनियर कॉम्बिनेशन, प्लस E1 है, प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन से E1 E2 और E3 के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम सभी ऑप्शंस में u को जनरेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन देख के भी समझ में आ रहा है कि ये जनरेट हो पाएगा, ठीक है। तो एक और चीज इसमें देखेंगे कि मैंने क्या बोला, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब कि क्या, अगर मैं इन लोग का डिटर्मिनेंट लेता हूं 0 1 0 -2 1 0 1, तो डिटर्मिनेंट लेने से ये क्या आएगा? ये आ जाएगा मेरा इक्वल टू 1 0 एंड दिस गोस +2 एंड दिस गोस -2 +2, तो इक्वल टू 5 आ गया। दैट इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? तीनों वेक्टर्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ, तो वो चीज भी हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंस वाला केस। अब हमें क्या करना है? वेक्टर u को जनरेट करना है। u हमारे पास क्या है? 4 3 -3। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं लीनियर कॉम्बिनेशन से कि 4 3 -3, ठीक है, ये वेक्टर u हो गया। अब सपोज एक a वेक्टर है, ठीक है, a स्केलर है, E1 क्या है हमारा? 1 0 2 प्लस b क्या है? 0 1 0 एंड c दैट इज इक्वल टू -2 0 1। ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं u को जनरेट कर रहा हूं, ठीक है। ये है लीनियर कॉम्बिनेशन से, ये हो गया u E1 E2 एंड दिस गोस E3, ठीक है। अब अगर मैं कंपेयर करूं इन सारे इक्वेशंस को, मैं देख सकता हूं क्या, यहां पे कंपैरिजन करने से कि 4
इज इक्वल टू ए प्लस 0 प्लस -2c, इक्वेशन 1। देन 3 0, तो ये तो b तो डायरेक्टली निकल जा रहा है हमारा, b कैसे आ रहा है, 3 इज इक्वल टू b, बाकी सब क्या हो जा रहे हैं 0। एंड थर्ड इक्वेशन -3 इक्वल टू 2a 0 एंड देन दिस गोस c। तो b तो मेरा डायरेक्टली आ जा रहा है इक्वल टू 3 के, राइट। अब बचे मेरे पास ये दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनको सॉल्व करके मैं a और c निकालूंगा, पर पहले मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करूंगा। किस किस ऑप्शन में मेरा b जो है वो 3 आ रहा है, a में आ रहा है क्या, a में ये आ रहा है -3, यहाँ पे -3, मतलब कि क्या a और b दोनों ही गलत होते हैं, ठीक है, दोनों ही गलत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है -3, तो ये -3 के कारण ये गलत। C हो सकता है सही हो, D में भी +3 आ रहा है, तो ये दोनों हो सकते हैं सॉल्यूशन। अब अगर मैं सॉल्व करूं, सॉल्व करने से A और C को अगर मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो सॉल्व करने से आप देखेंगे कि C की वैल्यू आएगी -11/5 और A की वैल्यू आएगी -2/5। सॉल्व करेंगे आप और आपको इनका इक्वेशंस सॉल्व करने से मिलेगा C इज इक्वल टू 11/5 और A इज इक्वल टू -2/5। तो उससे अगर आप देखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ये D, ठीक है, तो ये आएगा आपके पास D, राइट। तो यहां पे आप इसको चेक करेंगे तो यहां पे देखिए 11/5 -C और ये 3C B एंड ये हो गया A, और यहां से लीनियर कॉम्बिनेशन से हम U को जनरेट कर रहे हैं और ये C हो जाएगा गलत, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिस जिसको नहीं भी पता होगा वो भी अगर कॉमन सेंस से अटेम्प्ट करेगा कि बस ऑप्शंस को देख के कि भाई मुझे E1 E2 और E3 से यूज करके U को जनरेट करना है और A B C की वैल्यू निकालनी है, तो वो ऐसे यूज करके डायरेक्टली ऑप्शन को मार्क कर लेगा, राइट। तो ये था सारा कॉन्सेप्ट बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस के लिए, जो हमारे लीनियर अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। यहाँ पे आपका लीनियर अलजेब्रा पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, कोई भी स्टोन हमने अनटर्न नहीं छोड़ा है, ठीक है। ऐसे ही करते करते स्मॉल टॉपिक्स पढ़ते पढ़ते हम लार्ज बनाते जाएंगे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.